नमस्कार दोस्तों, परीक्षा समय में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, यदि जैवमंडल में से CO2 को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम कौन प्रभावित होंगे? जी हाँ, इसका आंसर है उत्पादक। यदि अगर हम जैवमंडल से CO2 को हटा देंगे तो सबसे पहले प्रभावित होंगे उत्पादक। दूसरा प्रश्न है, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अगला प्रश्न, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे विशिष्ट प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे विशिष्ट प्रकाश संश्लेषी जीव हैं पादप प्लवक। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था किंग द्वारा। पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किंग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को सकल शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रेटर ने किया। अगला प्रश्न है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे हुए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? ये होती है 1.94 ग्राम प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय किसके कारण है? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था कौन सी है? विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था वो है रेड क्रॉस। ये विश्व की सबसे प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। अगला प्रश्न है, पेयजल का pH मान कितना होना चाहिए? दोस्तों, ये कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। आपकी लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। पेयजल का pH मान होता है 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? इसका आंसर है समताप मंडल। हाँ, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र जो है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कौन सी कक्षा से आरंभ करते हैं? प्राथमिक स्तर से करते हैं। पर्यावरण शिक्षा को जो पढ़ाना आरंभ करते हैं वो प्राथमिक स्तर से करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता से विकास होता है। अब पर्यावरण जागरूकता से किस चीज़ का विकास होता है? ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है पर्यावरण जागरूकता से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे फिटिंग। ये वाला प्रश्न भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? फिटिंग।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संगठकों में सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल है स्थलमंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के पश्चात सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों के पश्चात हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल क्या है? जैवमंडल स्थलमंडल का एक भाग है। अगला प्रश्न है, स्थलमंडल के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत क्रियाशील जल है? स्थलमंडल के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत क्रियाशील जल है? 0.5% जल। 0.5% प्रतिशत जल क्रियाशील जल है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? पर्यावरण का स्वरूप जैविक व अजैविक होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सचेतना में किस पक्ष पर महत्व दिया जाता है? पर्यावरण सचेतना में किस पक्ष पर महत्व दिया जाता है? ये दिया जाता है भावात्मक पक्ष का। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में बाहर निकाली हुई वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? श्वसन क्रिया में बाहर निकाली हुई वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 16% होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? दोस्तों ये प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये आपको याद होना चाहिए। 72%। कितना प्रतिशत? 72%। पृथ्वी का लगभग 72% भाग जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तरी गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल है। अगला प्रश्न है, खारेपन के कारण जल का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। खारेपन के कारण जल का घनत्व बढ़ता है। कहीं कहीं पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि खारेपन के कारण जल का घनत्व घटता है या बढ़ता है। वहाँ पर क्या आएगा? खारेपन के कारण जल का घनत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड लवण का प्रतिशत कितना होना चाहिए? कितना होता है? सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड लवण का प्रतिशत 75% से 78% होता है। अगला प्रश्न है, विश्व की किस झील की लवणता सबसे ज़्यादा है? विश्व की किस झील की लवणता सबसे ज़्यादा है? वान झील। वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस सागर में लवणता सबसे ज़्यादा है? मृत सागर। मृत सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात कहाँ है? जोग जलप्रपात है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हुड्रू जलप्रपात कहाँ है? हुड्रू जलप्रपात बिहार में। अगला प्रश्न है, ओजोन की कमी किस कारण से होती है? ओजोन की कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 70% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 70% होती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 72% होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है?
ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापक्रम में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से किसको जाना जाता है? वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से ओजोन परत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धुंध कोहरे स्मोग का निर्माण किससे होता है? धुएं प्लस कोहरे से। धुंध का जो स्मोग होता है उसका निर्माण होता है धुएं और कोहरे से। अगला प्रश्न है, मानव को कितने डेसिबल की ध्वनि पर शारीरिक रूप से दर्द होना आरंभ हो जाता है? 120 डेसिबल से। अगर 120 डेसिबल से ध्वनि ऊपर को है तो मानव के शरीर में दर्द होना आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, इको डेवलपमेंट शब्द किसने बताया सॉरी। इको डेवलपमेंट शब्द जो है ओडम ने बताया। अगला सब प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास ट्रॉपिकल नामक जो वन होते हैं ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के पास, ट्रॉपिकल वन। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल में लवणता की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? समुद्र के जल में लवणता की मात्रा 3.5% प्रतिशत होती है। अगला प्रश्न है, संसार की सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? संसार का सर्वाधिक प्रदूषित नगर ब्यूनस आयर्स है। संसार का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? ब्यूनस आयर्स। ये नगर संसार का सबसे प्रदूषित नगर है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का आत्मपोषी घटक कौन है? पारितंत्र का आत्मपोषी घटक हरे पादप हैं। अगला प्रश्न है, जब खाद्य कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती है तब इसे क्या कहा जाता है? जब खाद्य कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तब इसे खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु भोजन की तलाश में घूमते हैं क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जिसमें जंतु भोजन की तलाश में घूमते हैं ग्रह क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक तालाब होता है। एक तालाब क्या होता है? एक तालाब होता है एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, नीरी कहाँ स्थित है? नीरी कहाँ स्थित है? नीरी नागपुर में स्थित। कहाँ स्थित है? नागपुर में। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। परीक्षा समय। थैंक्स फॉर वाचिंग।